आज हम लोग पोइट्री बुक की पहली पोएम जिसका शीर्षक कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ है वो पढ़ने वाले हैं। इसके पोएट सर हेनरी वुटन सर हैं और ये बहुत ही इंस्पायरिंग कविता है। इस कविता में पोएट ये बताने की कोशिश करता है कि वास्तव में खुश व्यक्ति कौन है, उसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किसको हम एक ट्रूली हैप्पी मैन पुकार सकते हैं, कह सकते हैं। हम लोग कविता स्टार्ट करते हैं। पोएट कहता है कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्विथ नॉट अनदर्स विल, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रुथ, हिज अटमोस्ट स्किल। स्किल माने कौशल, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी। शुरू कर रहे हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, बॉर्न और टॉट, या तो उसका जन्म ऐसा हुआ हो या तो उसकी शिक्षा ऐसी हो, जिसका जन्म जिसका शिक्षा ऐसी हो दैट सर्वेथ नॉट अनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छा का पालन नहीं करेगा। माने वो व्यक्ति बहुत खुश है, सचमुच में खुश है, जो किसी की दूसरों की इच्छा का पालन नहीं करता है, माने दूसरों का गुलाम नहीं है, ये वो कहना चाहता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रुथ, हिज अटमोस्ट स्किल। इसका आर्मर का मतलब होता है जब किसी हथियार से बचाव के लिए कोई कवच जैसा या ढाल जैसी कोई चीज़ होती है, एक प्रकार का वेपन कह सकते हैं, कि जिसका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच उसके ईमानदारी से भरे हुए विचार हैं, और जो उसका सिंपलेस्ट जो ट्रुथ है, जो उसकी सच्चाई की ताकत है, वो उसकी अटमोस्ट स्किल है। अटमोस्ट स्किल माने उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी। हम लोग फिर से देखेंगे। वो व्यक्ति जो दूसरों की गुलामी नहीं करेगा, अगर उसका जन्म उसकी शिक्षा इस तरीके से हुई है तो वो वास्तव में एक खुश इंसान है, वास्तविक खुश इंसान है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ, हिज अटमोस्ट स्किल। जिसके ईमानदारी से भरे हुए विचार उसके सबसे बड़े आर्मर हैं, उसका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, और उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी, सबसे बड़ी उसकी जो स्किल है, अटमोस्ट का मतलब सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी जो उसकी स्किल कौशल है वो उसका सच है, जो उसका सच बोलने की ताकत है। सेकेंड स्टैंजा लेने वाले हैं हम लोग। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, पैशंस का मतलब होता है तीव्र इच्छाएं, मास्टर का मतलब मालिक। राइटर ये कहना चाहता है कि हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, उसकी इच्छाएं उसकी मालिक नहीं है, यानी वो इच्छाओं का गुलाम नहीं है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, यहाँ स्टिल का मतलब ऑलवेज है। हुज सोल, जिसकी आत्मा, जिसका मन, जिसका दिमाग ऑलवेज प्रिपेयर फॉर डेथ, हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है। डेथ विच इज़ अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ, उसके लिए तैयार रहता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ, दो चीज़ों के बारे में कहा है, ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ। प्रिंसली लव इट मीन्स रेस्पेक्ट ऑफ सम प्रिंस, वल्गर ब्रेथ कॉमन मैन की जो क्रिटिसिज्म होते हैं उनके बारे में कह रहा है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, ही डज नॉट केयर अबाउट एनीथिंग, वेदर it is respect from some prince or some reputed person, as well as he does not care about the criticism of some common man। ठीक है, अगला स्टैंजा देख रहे हैं। Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatterers feed nor ruin make oppressors great। Who hath his life from rumors freed, rumor का मतलब होता है अफवाहें, जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त है, यानी वो अफवाहों पर ध्यान नहीं देता है। Whose conscience
इज़ हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीज। रिट्रीट का मतलब होता है शरण स्थली। इसका विवेक ही उसकी सबसे बड़ी शरण स्थली है। यानी वो कभी भी अगर उसको मुसीबत का सामना करना पड़ता है तो वो विवेक के पास जा कर के शरण लेता है। यानी अपने विवेक से ही वॉन्ट्स टू नो कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटरर्स फीड नॉर रुइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट। जिसकी स्टेट को, जिसकी स्थिति को ना ही फ्लैटरी करने वाले और ना ही उसको धमकाने वाले बदल सकते हैं। यानी फ्लैटरी करने का मतलब जो लोग चापलूसी करते हैं, ऑपरेशर का मतलब जो लोग डराते धमकाते हैं। तो दोनों प्रकार के लोग उसकी स्टेट, उसकी स्थिति को चेंज नहीं करते, यानी वो हर एक के साथ सामान्य व्यवहार करता है। अगला स्टैंजा, who envies none whom chance doth raise, nor wise, who never understood how deepest wounds are given with praise, no rules of state but rules of good. Who envies, envies का मतलब चलता है, none किसी से नहीं, माने जो ट्रूली हैप्पी मैन है वो ऐसे किसी भी व्यक्ति से नहीं जलेगा, कोई जलन नहीं रखेगा, कोई जेलसी नहीं रखेगा। whom chance doth raise nor wise, जिसको चांस नहीं, जो बाई चांस अपने लाइफ में ऊपर उठ गया है, उसने प्रोग्रेस कर ली है, इस प्रकार के व्यक्ति से जो ट्रूली हैप्पी मैन है वो नहीं जलेगा। जिसने, और अगर कोई अनफेयर मीन्स से ऊपर आ गया है जीवन में, माने जिसको कहते हैं ना 2 नंबर का काम करके ऊपर आ जाना, धन कुछ गलत सलत करके अमीर बन जाना, बड़ा आदमी बन जाना, तो ये वाइस उसी का घोतक है, उसी का सिंबल है। तो इस प्रकार के व्यक्ति से भी वो नहीं जलता है, जिसको बाई चांस ऊपर आ गया हो या फिर गलत काम करके ऊपर आ गया हो। Who never understood how deepest wounds are given with praise। इस प्रकार का व्यक्ति ये भाषा नहीं समझता है कि प्रेज में भी, यानी प्रशंसा करने में भी किस प्रकार से डीपेस्ट वुंड्स, बुरी तरह से घायल किया जा सकता है। माने काफ़ी बार कई लोग आपकी प्रशंसा करते हैं लेकिन उनमें भी एक सरकाज़्म होता है, एक तंज कसते हैं, एक टॉन्टिंग होती है। माने प्रशंसा आपकी कर रहे हैं लेकिन आपको दुख पहुंचाया जा रहा है। तो इस प्रकार की लैंग्वेज को भी, जो प्रेज में भी जो कह सकते हैं दुख पहुंचाने वाली चीज़ होती है, जो आपको तकलीफ़ देंगी, उस प्रकार की भाषा ये नहीं समझता है जो ट्रूली हैप्पी मैन है। और वो क्या कहता है, नॉ रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। दिस ट्रूली हैप्पी मैन डज नॉट फॉलो द रूल्स मेड बाय स्टेट। माने जो राज्य ने जो नियम बनाए हैं, इस प्रकार का जो ट्रूली हैप्पी मैन है वो राज्य के नियमों को नहीं मानता है यदि वो आम लोगों की भलाई के लिए नहीं बने हैं, लेकिन वो फॉलो करता है रूल्स ऑफ गुड। उन रूल्स को, उन नियमों को फॉलो करता है जो कि आम लोगों की भलाई के लिए बने हुए हैं। It does follow the rules which are made for the good of the common people। अगला स्टैंजा हम लोग ले रहे हैं, Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well chosen book or friend। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला। राइटर क्या कहता है कि who God doth late and early pray, यहाँ doth का मतलब है does, ये पुरानी इंग्लिश है। Who God doth late and early pray, माने जैसा कि ईसाइयों में या बहुत सारे धर्मों में सुबह शाम को पूजा करने का एक सिस्टम होता है। तो जब ईसाई लोग जब सोने जाते हैं अंग्रेज, तो रात को भी एक प्रार्थना उनकी होती है जैसे सवेरे होती है। यहाँ लेट और अर्ली का मतलब वही है, रात में एज वेल एज सवेरे, सवेरे। कहता है हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, इस प्रकार का व्यक्ति ईश्वर की आराधना करता है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिव्स टू लेंट, और ये प्रार्थना किसकी खातिर, मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसके आशीर्वाद के लिए, देन गिव्स टू लेंट, ना कि उसके द्वारा मिलने वाले गिफ्ट्स के लिए कि इतने करोड़ की लॉटरी खुलवा दो, ये दिलवा दो, वो दिलवा दो, नहीं। केवल ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे, केवल उसका ग्रेस बना रहे, सिर्फ इस वजह से वो लेट एंड अर्ली ईश्वर की प्रार्थना करता है। हु एंटरटेन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद ए वेल चोजन बुक और फ्रेंड। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, इस प्रकार का व्यक्ति अपना वो दिन जो किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाता है, अपना एक ऐसा दिन जो किसी के हार्म, किसी नुकसान के लिए नहीं बना हुआ है, और कैसे अपना दिन इंटरटेन करता है, गुजारता है, विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, एक अच्छी किताब के साथ या फिर एक अच्छे फ्रेंड के साथ। फ्रेंड भी अच्छे से चुनना चाहिए,
और बुक भी अच्छे से चुननी चाहिए। अच्छी भी किताबें हैं, ख़राब भी किताबें हैं, उसको अच्छे ढंग से चुनना है। और फ्रेंड अच्छे भी हैं, ख़राब भी, उसको भी अच्छे ढंग से चुनना। तो इस प्रकार का व्यक्ति एक वेल चूजन बुक या फिर फ्रेंड के साथ अपना दिन गुजारता है। लास्ट स्टैंजा, दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, सर्वाइल माने ऑफ स्लेवरी, गुलामी से भरी हुई, of hope to rise or fear to fall, Lord of himself, though not of lands, and having nothing he hath all. This man is free from servile bands. ये गुलामी वाले बंधनों से मुक्त है इस प्रकार का व्यक्ति। Of hope to rise or fear to fall, चाहे वो जीवन में ऊपर उठने के लिए आशाएं हों, चाहे वो जीवन में नीचे गिरने का डर हो, वो जो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स होते हैं उन अप्स एंड डाउन्स की इस प्रकार का व्यक्ति केयर नहीं करता। वो जानता है ईश्वर जो भी कुछ कर रहा है सब सही कर रहा है, तो वो ही डज़ नॉट केयर अबाउट द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द लाइफ। लास्ट में कहता है लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ नॉट दो ऑफ लैंड। यद्यपि इस प्रकार का व्यक्ति, उसके पास ज़मीनें नहीं होंगी, उसके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी, उसके पास पैसा नहीं होगा, फिर भी वो अपना खुद का मालिक होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ का मतलब स्वयं का मालिक होता है। और इस तरह से एंड हैविंग नथिंग एंड दस दो ही डज़ नॉट हैव एनीथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। यहाँ से कविता ख़त्म होती है।